आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 जो कि है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री ट्राई, गोनो और मेट्री तीन वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें ट्राई का अर्थ क्या होता है, 3, और गोनो का अर्थ क्या होता है, साइड, और मेट्री मतलब मेजर करना। मतलब क्या हुआ इसका, 3 भुजाओं, और मेजर मतलब मापना, 3 भुजाओं की माप। और 3 भुजा वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज। मतलब क्या है, इसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज, स्पेसिफिक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री फिक्स हो। यह है हमारा ABC, क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल B क्या है, समकोण है, यानी एंगल B कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि अगर एक ट्रायंगल है तो उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस B प्लस C यहां से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, जिसमें B कितना है, 90। तो A और C क्या हो जाएगा, दोनों 90 से लेस होगा, और दोनों 90 से अगर लेस होगा तो इसको हम लोग कौन सा एंगल बोलेंगे, न्यून कोण। और ये क्या है, बी हमारा समकोण। ये क्लास 10th बोर्ड के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये एक अकेले चैप्टर जो है आपके सिलेबस का लगभग 30 से 35 नंबर मार्क्स एश्योर करता है। इस चैप्टर से लगभग 30 से 35 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ये है यहाँ पे ABC, क्या है, ये राइट एंगल है। ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। जिसमें B क्या है, समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है। अगर कोण B समकोण होगा तो इस समकोण के ठीक अपोजिट जो साइड होगा, इस ठीक ये जो 90 जहां पे बन रहा है, इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण। और कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनस। और इसको हम लोग सिंपली H से लिखते हैं। अब ये क्या है, एक एंगल A है और एक एंगल C है। अब इसमें एक कर्ण हो गया तो एक क्या होगा, लंब, और एक आधार। तो इसमें कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार, ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये है AB, इस पे लंब है, तो ये AB क्या हो जाएगा, लंब, और BC क्या हो जाएगा, आधार, जो कि क्या है, पूरी तरह से गलत है। क्योंकि लंब और आधार इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारा देखने का नजरिया कैसा है। अगर हम लोग एंगल A के नजरिए से देख रहे हैं तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला BC। और एंगल C के अगर नजरिए से देखेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, AB। जिस एंगल के नजरिए से देखेंगे उसके ठीक सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। तो अगर हम लोग एंगल C के नजरिए से देखते हैं तो एंगल C के लिए हमारा AB क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि इसको प्रीपेंडिकुलर बोलते हैं, प्रीपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लंब। और ये एंगल C के लिए BC क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि बेस। इसको डिनोट करते हैं B से। तो एंगल C के लिए हमारा लंब कौन हो जाएगा, AB, और एंगल C के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, BC। ठीक इसी तरह अगर ये एक समकोण त्रिभुज है PQR, जिसमें एंगल Q क्या है, 90 डिग्री है,
तो एंगल Q जो 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण होगा, जो कि क्या है? फिक्स्ड है। यानी किसी भी ट्रायंगल में हमारा कर्ण क्या है? कर्ण हमेशा फिक्स होगा, जो कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला होगा। P को अगर हम लोग मानते हैं तो एंगल P के लिए हमारा लंब कौन हो जाएगा? QR। लंब और आधार का डिसाइड हम लोग एंगल के अनुसार करेंगे। जिस एंगल के नजरिए से देखेंगे ठीक उसके सामने वाला क्या होगा? लंब। और उसके साथ वाला भुजा क्या हो जाएगा? आधार। तो एंगल P के लिए लंब क्या हो जाएगा? QR। और B आधार क्या हो जाएगा? PQ। और इसमें अगर हम लोग एंगल C के लिए देख रहे थे तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन था? AB। और बेस कौन था? BC। और कर्ण क्या होता है? हमेशा फिक्स्ड होता है, जो कि एंगल समकोण जहां पे बन रहा है उसके ठीक सामने वाला भुजा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। और एक रिजल्ट क्या लिख सकते हैं यहां से कि समकोण यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होती है। एक रिजल्ट और क्या हम लोग देख सकते हैं, इस जो त्रिभुज होगा उसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज, यहां पे लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है। कहां पे होगा? ठीक 90 डिग्री के सामने। समकोण त्रिभुज में अभी हम लोग क्या देखें कि ये एक हमारा बेस होता है, एक हमारा परपेंडिकुलर होता है और एक हमारा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होता है। अब हम लोग P, B और H यानी कि आधार, लंब और कर्ण में क्या देखते हैं? रिलेशन को। यह है हमारा P, B, H में रिलेशन। इस रिलेशन को बताने के लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, ये है मान लीजिए हमारा ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B क्या है? 90 डिग्री। अब एंगल जहां पे 90 डिग्री बनेगा उसके ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा? फिक्स्ड कर्ण होगा। तो एंगल B के सामने वाला भुजा क्या होगा? हमारा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस H। अब यहाँ पे हम लोग को लंब और आधार का डिसाइड करना है। तो लंब और आधार हम लोग तब तक डिसाइड नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम लोग एंगल इसमें ये नहीं पता करेंगे कि कौन से एंगल के लिए लंब हमको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं एंगल C के लिए हम लोग लंब फाइंड करते हैं, तो एंगल C को हम लोग थीटा मान लेते हैं। अब अगर ये एंगल C थीटा है तो थीटा के ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा, यानी कि P परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ जो लगा हुआ भुजा है उसको क्या बोलेंगे? आधार यानी कि बेस। तो यहाँ हमारा है PBH। तो PBH में रिलेशन क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनस होगा। और इसके बीच में संबंध क्या होगा कि जो इसमें सबसे बड़ी भुजा होगा उसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? दोनों छोटी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर। और बड़ी भुजा कौन होता है? हम लोग जानते हैं बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कर्ण का जो स्क्वायर होगा। छोटी भुजा कौन होगा? एक लंब और एक आधार। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा PBH में रिलेशन। जब भी समकोण त्रिभुज में दो दिया हो और तीसरा फाइंड करना हो तो हम लोग इस रिलेशन के हेल्प से इसको फाइंड करेंगे।
क्या है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। यही से अगर हम लोग को परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर में से ये बी स्क्वायर के इधर लाकर माइनस कर देंगे, तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर। और यहां से एक रिलेशन और हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि अगर एच स्क्वायर से हम लोग पी स्क्वायर को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा हमारा, बी स्क्वायर। ये हमारा पी बी एच में रिलेशन क्या हुआ कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एच स्क्वायर के। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर किसी त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज अगर है तो इसमें फिक्स्ड है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से चेक करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर से समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं, ये बन रहा है कि नहीं इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसका नेमिंग हम लोग कर दिए पी क्यू आर। समकोण त्रिभुज बनेगा तो क्या होना चाहिए हमारा कंडीशन, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये बात सबसे पहले किसने बताया था, पाइथागोरस ने, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। तो ये है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अगर हम लोग एंगल क्यू को क्या मानते हैं, समकोण। ठीक है, तो एंगल क्यू के ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा, और उसको बोलते हैं क्या हम लोग, कर्ण। यानी कि ये होगा हमारा कर्ण, यानी कि एच। और ये कितना है, सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, 10, तो कर्ण कितना हो जाएगा हमारा 10th। अब इसमें 6 और 8 क्या हो जाएगा, लंब और आधार। तो लंब हम 6 को माने या आधार 8 को माने, कोई भी बात एक ही है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करके हमको कितना लाना है, कर्ण के स्क्वायर के इक्वल। अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा, मान लेते हैं ये 6 है और ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हम लोग P मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, और इसको हम लोग B मान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए हमारा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो P का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 6 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर और इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 64 में अगर हम लोग 36 100 करेंगे तो क्या ये 100 के इक्वल आएगा, बिल्कुल आएगा, 100 इक्वल टू 100। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि 6, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष, समकोण त्रिभुज की साइड्स है। तो क्या बोलेंगे, इसलिए 6, 8, 10 से समकोण त्रिभुज बन रहा है, से समकोण त्रिभुज बन रहा है। सिक्स 8 10 से क्या हुआ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो गया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इससे क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। चलिए एक और चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे है 6, 9 और 12। अगर ये 6, 9, 12 है तो ठीक है, एक ट्रायंगल हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चेक क्या करना है कि इसे समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। इसको अगर सी मानते हैं, बी मानते हैं और ए बी सी क्या हो गया, एक ट्रायंगल जिसमें हम लोग एंगल बी को 90 डिग्री ले लिए। अगर एंगल बी 90 डिग्री लिए हैं तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, फिक्स्ड बड़ा भुजा होगा सबसे, और सबसे बड़ा इसमें क्या है 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12, और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस यानी कि एच। और अगर एंगल ये है थीटा तो ये हो जाएगा हमारा पी और ये हो जाएगा बी। इसमें क्या कर सकते हैं, 6 और 9 में से किसी को भी हम P मानेंगे, और 6 और 9 में क्या होगा, किसी को भी हम लोग P मान सकते हैं और किसी को भी B मान सकते हैं। इससे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करके हमको क्या लाना है, एच स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे चेक करते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है या नहीं। तो P कितना है हमारा 6 और B कितना है 9 और H कितना है 12। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144। तो 81 में अगर हम लोग 36 ऐड करते हैं तो कितना आएगा 1678311।
100 क्या है, इक्वल नहीं है 144 के, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 6, 9 और 12 से समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो जिसमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर इक्वल है उसमें क्या होगा, एच स्क्वायर के इक्वल है उसमें क्या होगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, नहीं तो समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कौन सा ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, मान लेते हैं इसका नाम है ए बी सी, इसमें एंगल बी क्या है, राइट एंगल है। तो इसमें ठीक राइट एंगल के सामने वाला अभी हम लोग पढ़े कि ये क्या होता है एच, और अगर एंगल सी को हम लोग थीटा मानते हैं तो ये इसके लिए ये क्या हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। तो टोटल इसमें हमको हमारे पास क्या है, एक पी है, एक बी है और एक एच है। इसी तीनों को मिलाकर हमको क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस तीन से पी बी और एच से टोटल कितना रेशियो बन सकता है, ये हम लोग देखते हैं। एक रेशियो क्या बन सकता है पी का एच के साथ, दूसरा रेशियो क्या बन सकता है पी का बी के साथ, तीसरा रेशियो क्या बन सकता है बी का एच के साथ, चौथा रेशियो क्या बन सकता है बी का पी के साथ, पांचवा क्या बन सकता है पी पी हो गया बी एच का पी के साथ, और छठा क्या बन सकता है एच का बी के साथ। इस 6 के अलावा और कोई रेशियो बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। पी के साथ पहले एच का रेशियो बनाए, फिर बी के साथ एच का रेशियो बनाए, फिर बी का पी के साथ बनाए, फिर बी का एच के साथ बनाए, फिर एच का पी के साथ बनाए, फिर एच का बी के साथ बनाए, यानी कि टोटल कितना हमारा रेशियो बना 6। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं अरेंज करके लिखते हैं। एक है हमारा सबसे पहला पी वाई एच, सेकेंड है हमारा बी वाई एच, और थर्ड है हमारा पी वाई बी। पी वाई एच क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि पी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी को हम लोग लंब भी बोल सकते हैं और एच को कर्ण, और ये लंब और कर्ण का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं साइन। लंब और कर्ण का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलेंगे साइन, और चूंकि एंगल यहाँ पे क्या है थीटा, तो इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे लंब और कर्ण का रेशियो साइन थीटा। अगर यहाँ पे एंगल सी लेते तो क्या बोलते हैं साइन सी, एंगल ए लेते तो क्या बोलते हैं साइन ए, जो भी एंगल लेंगे उस एंगल को लगा देंगे। तो यहाँ पे थीटा हम लोग एंगल लिए हैं तो साइन थीटा। उसके बाद क्या है बी और एच, बी मतलब क्या है आधार और एच मतलब क्या है कर्ण। तो आधार और कर्ण के रेशियो को क्या बोलते हैं, आधार और कर्ण के रेशियो को हम लोग बोलते हैं कॉस, और एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद है हमारा थर्ड रेशियो पी रेशियो बी। तो पी क्या है हमारा लंब को बोलते हैं यानी परपेंडिकुलर, और बी मतलब आधार यानी कि बेस। तो लंब और आधार का जो रेशियो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं टेन, और एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा। तो लंब बाई आधार क्या हो जाएगा टेन थीटा। और ये तीन अगर याद हो गया तो फिर इसी तीनों का क्या करेंगे उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 मिल जाएगा। तो ये 3 है, ये 4 के लिए इसका क्या करेंगे उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है पी वाई बी था तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं बी वाई पी। अब ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब को क्या बोलते हैं कॉट थीटा, कॉट और एंगल थीटा है तो कॉट थीटा। फिर ये क्या है हमारा 5 नंबर, ठीक इसका उल्टा कर देते हैं। तो इसमें क्या था आधार बटे कर्ण, बी वाई एच का क्या हो जाएगा एच वाई बी, और ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब कर्ण और आधार के जो रेशियो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेक, और एंगल अगर थीटा है तो क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा। इसी तरह हमारा क्या है पहला लंब बटे कर्ण, तो इसको ठीक उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटे लंब यानी कि एच वाई पी, कर्ण वाई लंब, और कर्ण और लंब के जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉसेक, और एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा।
तो अभी तक हम लोग क्या देखें, पी बी और एच का रिलेशन। तो पी बाई एच यानी कि लंब और कर्ण का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन। और ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाई पी, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉसेक। सेकेंड है बी बाई एच यानी आधार बाई कर्ण, क्या होता है, कॉस थीटा। और ठीक इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक थीटा। फिर पी बाई बी क्या है, लंबाई आधार यानी कि टेन थीटा। और ठीक इसका उल्टा करेंगे बी बाई पी तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब यानी कि कॉट थीटा। यानी तीन याद है तो तीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, उल्टा, साइन कॉस टेन और फिर नीचे से इसका उल्टा हो जाएगा कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब हम लोग इसको याद कैसे रख सकते हैं, ये तो तीन है तो इस लोग हम लोग इजिली इसको याद भी रख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। और इसके तीन के लिए फिर क्या करेंगे, तीनों को उल्टा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस को देखते हैं। ये क्या है, पी बाई एच जो है एच बाई पी का उल्टा है, पी बाई एच का उल्टा एच बाई पी है और एच बाई पी का उल्टा पी बाई एच है। तो क्या इसका जो रिजल्ट है ये भी एक दूसरे का उल्टा होगा। साइन थीटा का अगर उल्टा क्या होगा, वन बाई साइन थीटा, और वन बाई साइन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा का इक्वल। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, क्या करते हैं, साइन थीटा में सबसे पहला रिलेशन क्या है, साइन थीटा में हम लोग क्या करते हैं, कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा क्या है हमारा, पी बाई एच, और कोसेक थीटा क्या है, एच वाई पी है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एच से एच कैंसिल और पी से पी कैंसिल। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या आया, एक। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का क्या होता है मल्टीपल, एक होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। फिर कॉट थीटा क्या होता है, इसका ठीक उल्टा यानी कि बी बाई पी। उसके बाद 5 पे है कॉस थीटा, सेक थीटा यानी कि एच वाई बी। और 6 नंबर पे है कॉसेक थीटा यानी कि एच वाई पी। ठीक है, ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग रिलेशन देखते हैं साइन थीटा में मल्टीप्लाई कोसेक थीटा के साथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड क्या देखेंगे, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। उसके बाद कॉस के किसका उल्टा है, सेक का। कॉस थीटा में हम लोग क्या करते हैं, सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एक थर्ड हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, पी वाई एच, और कोसेक थीटा क्या होता है, एच वाई पी। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, रिजल्ट क्या आया हमारा, 1। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, 1 के इक्वल। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग ध्यान रखेंगे। और यहां से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा निकालने के लिए कोसेक थीटा को इधर एक के डिवाइड में कर देंगे तो 1/, हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और यहां से हम लोग कोसेक थीटा इक्वल टू अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/, साइन थीटा। तो इस एक से हम लोग 3 फॉर्मूला को ध्यान रख सकते हैं, इससे रखने का जरूरत हम लोग का नहीं पड़ेगा। क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा में मल्टीप्लाई किए तो पी बाई एच में एच बाई पी से मल्टीप्लाई किए, एच से एच कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या आया, 1। तो साइन थीटा कोसेक थीटा का मल्टीपल कितना होगा, 1। और यहाँ से हम लोग साइन थीटा के इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1/, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा के इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1/, साइन थीटा। अब इसी तरह हम लोग क्या है, कॉस और सेक में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस थीटा हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, बी बाई एच होता है यानी कि आधार बाई कर्ण, और सेक थीटा क्या होता है, इसी का उल्टा यानी कि एच वाई बी। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एच से फिर एच कैंसिल और बी से बी कैंसिल, रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, 1 के इक्वल।
और यहाँ से हम लोग एक और रिजल्ट क्या बोल सकते हैं कि अगर cos थीटा फाइंड करना हो तो 1 के डिवाइड में sec थीटा कर देंगे। ये sec थीटा इधर आके इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। और इसी तरह अगर sec थीटा फाइंड करना हो तो ये cos थीटा मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 1 cos थीटा। यहाँ से ये 3 रिलेशन हम लोग को ध्यान रखना। इस 1 से 3, फिर इस 1 से 3 बना, फिर इस 1 से 3 बनाते हैं, तो tan थीटा क्या है हमारा p/b, और cot थीटा क्या है इसका उल्टा b/p। फिर से b कैंसिल और p से p कैंसिल, मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या आया, 1। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है, 1 के इक्वल। और इसमें हम लोग एक और क्या बोल सकते हैं कि अगर tan थीटा फाइंड करना हो तो 1 के डिवाइड में cot थीटा भी हम लोग कर सकते हैं। या फिर हम लोग को cot थीटा अगर फाइंड करना हो तो क्या कर सकते हैं, cot थीटा इधर रहने देंगे और tan थीटा को ले जाकर इधर डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/tan थीटा। तो क्या हुआ हम लोग का रिजल्ट, साइन के उल्टा कॉसेक होता है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो दोनों का मल्टीप्लाई 1। tan का रेसिप्रोकल कॉट, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। और यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी एक निकाल लेंगे, एक को उधर डिवाइड करके। साइन निकालने के लिए कॉसेक को उधर डिवाइड करेंगे, कॉसेक निकालने के लिए साइन को डिवाइड किए, फिर कॉस निकालने के लिए सेक को डिवाइड किए, सेक निकालने के लिए कॉस से डिवाइड किए, tan निकालने के लिए 1/cot किए, cot निकालने के लिए 1 से tan में डिवाइड किए। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 रिजल्ट निकला। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार साइन से कॉस को डिवाइड कर देते हैं। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखिए। ठीक है, पहला क्या है, साइन थीटा में हम लोग को क्या करना है, कॉस थीटा से डिवाइड करना है। और एक पांचवा क्या है, कॉस थीटा में हम लोग को क्या करना है, साइन थीटा से डिवाइड करना है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है हम लोग का, p/h, और डिवाइड क्या करना है, b/h से। तो h से h कैंसिल, रिजल्ट क्या बचा हमारा यहाँ पे, p/b। और p/b हम लोग अभी पढ़े हैं कि क्या होगा, p/b किसका है, tan का। तो ये p/b किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है। इस p/b को हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan थीटा। तो यहाँ से हम लोग रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं कि साइन थीटा में अगर हम लोग cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या आ रहा है हमारा p/b, जो कि इक्वल किसके है, tan थीटा के। यहाँ से हम लोग क्या रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं कि साइन थीटा में अगर हम लोग cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, tan थीटा। इसी तरह ये cos थीटा बाई साइन थीटा है, तो cos थीटा क्या होता है, b/h, और साइन थीटा होता है p/h। फिर h से h कैंसिल, रिजल्ट क्या आया, b/p, जो कि किसके इक्वल होता है, cot थीटा के। हम लोग प्रीवियस में देख चुके हैं, cot थीटा इक्वल टू b/p। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि cos थीटा में अगर हम लोग साइन थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, cot थीटा। ये हम लोग अब तक 5 रिजल्ट ध्यान रखेंगे। ये अगर याद नहीं हो रहा तो इसको याद कैसे हम लोग करेंगे, साइन cos tan याद करेंगे 3 को, और ठीक इसका उल्टा करते जाएंगे तो cot से cosec मिलेगा। ये क्या है हमारा प्रीपेंडिकुलर यानी कि लंब, तो लंब को फिलहाल हम लोग L मान लेते हैं। ठीक है, और B को क्या मानते हैं, आधार यानी कि A मान लेते हैं। और फिर tan में क्या आया, लंब यानी कि LAL। तो हम लोग न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा हमारा LAL, और साइन थीटा के डिवाइड में क्या है, कर्ण यानी कि मान लेते हैं K, और cos थीटा के भी डिवाइड में क्या है, कर्ण यानी K, और tan थीटा के डिवाइड में क्या है, B यानी कि आधार यानी कि A मान लेते हैं। तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, KA। तो हम लोग इसको याद कैसे कर सकते हैं कि साइन cos tan के लिए क्या होगा, साइन cos tan के लिए LAL ऊपर में और KA नीचे में। LAL मतलब हम लोग याद करने के लिए लाल बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, कक्का। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद कर लीजिए, साइन cos tan क्या होगा, LAL KKA, LAL KKA। L से क्या हम लोग समझेंगे, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। A से क्या समझेंगे, आधार यानी बेस। फिर L से क्या समझेंगे, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ये मतलब कर्ण हाइपोटेनस, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, ये मतलब आधार यानी कि बेस। बाकी आप लोग इसको चाहें तो ठीक 3 गो तो है फॉर्मूला, इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फर्स्ट क्या है, साइन और कॉसेक दोनों का मल्टीपल कितना होगा, 1 होगा। सेकेंड क्या था हमारा, कॉस और सेक थीटा दोनों का मल्टीपल 1 होगा। फिर थर्ड क्या था हमारा, tan और cot दोनों का मल्टीपल कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद क्या था हमारा, साइन में cos से डिवाइड किए थे तो कितना आया था, tan।
फिर कॉस में साइन से डिवाइड किए थे तो क्या आया था, कॉट। चलते हैं ठीक इससे आगे। अब यहाँ पे हम लोग का बोल रहा है, यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल है, ये एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ये ए है, बी है और ये क्या है, सी है, और बी क्या है। अगर यहाँ पे हम लोग एंगल थीटा लेते हैं तो इस थीटा के सामने वाला ठीक क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि क्या हो जाएगा, पी। और एंगल 90 के ठीक सामने वाला क्या होता है, कर्ण। और थीटा के साथ वाला भुजा आधार। और यहाँ पे अगर मान लो कर्ण का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दे दिया, आधार 4 सेंटीमीटर कर दिया और लंब को 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, लिखना है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होगा, 6, यानी कि पहला क्या हो जाएगा, साइन थीटा, एंगल क्या है थीटा तो थीटा लेंगे। फिर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा। थर्ड क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और फिर उसका उल्टा फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ यहाँ पे लिखते हैं, कॉट थीटा। 5 क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और 6 क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अभी हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो साइन थीटा को क्या बोलेंगे, P/H। तो P यहाँ पे कितना है, थीटा के 6 सामने वाला P होता है, यानी कि 3, और H कितना है, 5। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/5। इस फिगर से 3, 4, 5 है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आया, लंब बटे कर्ण, यानी कि P/H, यानी कि P 3 है और H कितना है, 5। तो साइन थीटा क्या आएगा हमारा, 3/5। इसी तरह कॉस थीटा क्या होता है हम लोग का, B/H। और यहाँ पे थीटा के लिए B कितना है, 4 और H तो 5 है। फिर टेन थीटा क्या होता है, P/B। और ये कितना होगा, P कितना है हमारा 3 और B कितना है 4। फिर कॉट थीटा बराबर क्या हो सकता है हम लोग का, कॉट क्या अभी पढ़े थे कि टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी कि B/P। और ये कितना हो जाएगा, 4/3। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस क्या है, B/H, तो इसका हो जाएगा H/B। H कितना है 5 और B है 4, ये इसका उल्टा है 5, 4/5 का 5/4। फिर कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, यानी H/P। H कितना है 5 और P कितना है 3। तो अगर 3, 4, 5 है तो सभी ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो को हम लोग लिख देंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। फिर इसका सबका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सबका वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। समकोण त्रिभुज आप लोग का दिया हुआ है, मान लीजिए ABC, जिसका क्या है, बी कोण समकोण है, और AB अगर 7 सेंटीमीटर दिया है, BC 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बोलेगा एंगल C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो, सभी त्रिकोणमितीय एंगल C के लिखना है, ठीक है। तो एंगल C लेंगे, एंगल C के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, भुजा लंब। जो भी एंगल लेंगे उसके ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो ये हमारा P कितना आया, 7। और इस एंगल से लगा हुआ भुजा क्या हो जाएगा, बेस, यानी कि आधार। हमारा P कितना है 7 सेंटीमीटर और B कितना है 24 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें AC नहीं दिया हुआ है। और AC होगा क्या, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस H। तो H हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि H और B और P में रिलेशन। H फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, H² इक्वल टू क्या होता है, P² प्लस B², लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां से हम लोग H फाइंड करने के लिए क्या बोल सकते हैं, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, P² प्लस B²। तो H सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो H हमारा कितना आया, P² प्लस B², यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर।
h इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, और दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 625, और h इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 6 से 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25 यूनिट। ठीक है, तो h कितना है हमारा 25। अब हम लोग को क्या करना है, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो फर्स्ट फाइंड करेंगे साइन थीटा, थीटा नहीं, यहाँ पे एंगल क्या है c, तो एंगल हम लोग भी क्या लेंगे c। तो साइन c बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर होता क्या है लंब बटे कर्ण, यानी कि p बाई एच। तो p बाई एच, p कितना है हमारा, p है 7 सेंटीमीटर का, और h कितना भी फाइंड किए हैं 25, तो साइन क्या हो जाएगा 7/25। फिर यहाँ पे क्या है सेकेंड नंबर cos c, e क्या होता है b बाई एच, d कितना है हमारा 24, और h कितना है 25। फिर थर्ड फाइंड करेंगे हम लोग tan c, tan c इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि p बाई बी। इसको आप लोग को याद करना ही होगा, क्योंकि ये हर एक जगह इसका यूज है। साइन इक्वल टू p बाई एच, कॉस इक्वल टू b बाई एच, tan इक्वल टू p बाई बी। तीन याद कीजिए, तीन को ठीक उल्टा कीजिए, tan का cos, cos का sec, sin का cosec। तो p बाई बी कितना है हमारा, p है 7 और b कितना है 24। p कितना था 7 और b कितना था 24। अब 4 क्या है cot, तो cot थीटा भी हम लोग क्या पढ़े कि tan का उल्टा होता है, यानी कि b बाई p, और ये हो जाएगा 24/7। फिर 5 नंबर क्या था हमारा sec थीटा, sec किसका उल्टा होता है cos का, तो ये क्या हो जाएगा h बाई बी, और h बाई बी हो जाएगा, तो h कितना है हमारा 25/24। इसी तरह हमारा 6 नंबर है cosec थीटा, और cosec थीटा क्या होता है साइन का उल्टा, यानी h बाई पी। h क्या है हमारा 25 और p कितना है 7। तो 25/7। ठीक है, अगर इसमें त्रिभुज में क्या करें एक भुजा ना दे और दो ही भुजा दे, तो इससे क्या करेंगे हम लोग तीसरा भुजा सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। अगर मान लेते यहीं पे क्या होता, ये 7 दिया हुआ है, ये 25 दिया हुआ है, और ये 24 गैप कर देता। ठीक है, मान लेते हैं इसको गैप कर देते हैं, ये 7 और 25 दिया है, तो ये BC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये क्या है हमारा बेस, ये थीटा के सामने p हो जाएगा, ये कर्ण फिक्स्ड है, क्या स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लोग को निकालना क्या है b स्क्वायर, तो h स्क्वायर में से क्या करेंगे p स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा b स्क्वायर, और b फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इधर रूट लगा देंगे, इधर से स्क्वायर हटाए हैं तो इधर रूट लगा देंगे, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h कितना था हमारा 25 का स्क्वायर यानी 625 माइनस p का स्क्वायर यानी कि 49, और ये कितना आएगा इक्वल टू b। b, और यहाँ 625 में से 49 को घटाएंगे तो कितना आएगा 576 इक्वल टू b, और उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 24। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 24। तो कोई भी अगर एक मिस कर देगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे अपने से निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट। तो क्वेश्चन दे देगा यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो cos थीटा तथा tan थीटा के मान बताएं। अब यहाँ पे हम लोग को दिया क्या है साइन थीटा, दिया गया है कि क्या दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 12/13, और साइन किसका रेशियो होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई एच, यानी कि p हमारा क्या हो जाएगा 12 और h क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ पे मिसिंग कौन है b, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पहले b फाइंड करेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है h स्क्वायर के इक्वल,
तो यहाँ से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ से बी फाइंड करने के लिए क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पे एच कितना है 13, 13 का स्क्वायर, और पी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 13 का स्क्वायर होता है रूट 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, यहाँ से b कितना आएगा हमारा 25 का स्क्वायर रूट, यानी कि b आएगा हमारा सिंपली 5। स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है ना, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, 5 के गुने 5 25, तो हमारा b कितना आया 5। अब यहाँ पे क्या करना है, cos थीटा और tan थीटा फाइंड करना है। तो cos थीटा क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े कि cos थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि b बाई एच। तो b कितना है हमारा p 5 और h कितना है 13, ये हो गया हमारा 5/13। फिर क्या निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा हम लोग क्या पढ़े हैं, लंब बटे आधार, यानी कि p बाई b। तो p कितना है हमारा, p है 12 और b कितना फाइंड किए हैं 5, तो ये हो जाएगा tan थीटा हमारा 12/5, ठीक है। अभी एक बोल रहा है कि ये एक क्या है, ट्रायंगल एबीसी है, इसमें ये दे दिया है 8 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि साइन सी का वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर बोल रहा है कॉस सी का वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर बोल रहा है tan सी का वैल्यू फाइंड कीजिए। उसके बाद 4 नंबर में बोल रहा है साइन ए का वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर 5 नंबर में cos ए का वैल्यू फाइंड कीजिए, और 6 नंबर में tan ए का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ये एंगल सी हो जाएगा और ये एंगल ए हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल सी के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये 5, और एंगल ए के लिए लंब कौन सा हो जाएगा 8। जब भी एंगल का बात करेगा उसके ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब। अब यहाँ पे कर्ण का बात नहीं किया है, तो कर्ण हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये h है हमारा, तो h क्या होता है रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या पढ़े, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो उधर क्या आएगा रूट, h बराबर क्या हो जाएगा हमारा p यानी कि 5 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। इसमें से कोई भी लंब है कोई भी आधार मानेंगे, तो करना तो क्या है दोनों का स्क्वायर करके ऐड, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 15 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 225 प्लस 64 रूट अंडर 289, और रूट से ये बाहर आएगा तो ये होता है 17 का स्क्वायर, यानी कि h हमारा आएगा 17 सेंटीमीटर। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, साइन सी। तो सी अगर एंगल है तो एंगल हम लोग किसको देखेंगे, सी को। तो साइन सी के लिए साइन सी इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि p बाई एच, और सी के लिए लंब कौन होगा, ठीक इसके सामने वाला, कितना है 15, और कर्ण क्या होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड कितना है 17, तो ये हो गया 15/17। फिर cos c इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े हैं, b बाई एच, b बाई एच। तो c के लिए हमारा बेस कौन सा हो जाएगा, c के लिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो बचा हुआ भुजा एक है, इससे लगा हुआ कितना है 8, तो ये हो जाएगा हमारा c के लिए बेस, बेस हो गया 8, और h कितना है 17। इसी तरह हमारा tan c फाइंड करने के लिए क्या होगा, p बाई b, और tan c के लिए p बाई b है, तो c के लिए लंब कितना है 15 और आधार कितना है 8, तो p है हमारा 15 और 8 है b, ये हो गया 15/17, ये हो गया 8/17, और ये हो गया 15/8। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए tan ए। तो साइन ए, अब एंगल वहां पे क्या है a, तो हम लोग a एंगल को देखेंगे। साइन a के लिए लंब कौन सा हो जाएगा 8, और इसके लिए आधार क्या हो जाएगा 15। साइन a होता क्या है p बाई एच, तो a के लिए जो हमारा p क्या हो जाएगा, a के ठीक सामने वाला भुजा लंब होगा, यानी कि 8, और h तो फिक्स्ड है कितना 70। इसी तरह cos a के लिए कितना हो जाएगा हमारा
आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार कितना हो जाएगा इसका 15, b/h, और a के लिए आधार क्या हो जाएगा 15, और h तो फिक्स्ड है 17। फिर इसी तरह tan a अगर हम लोग को निकालना है तो tan a क्या होता है p/b, tan a क्या होता है p/b, और tan a के लिए हमारा लंब क्या है 8 और b क्या है 15, तो tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15, यानी a के लिए लंब कितना है हमारा 8 और b क्या है 15। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, एंगल किसी के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, और जिसके अकॉर्डिंग पूछेगा उसी के अनुसार हम लोग लंब आधार का डिसाइड करेंगे। ठीक है, कर्ण तो क्या होगा फिक्स्ड होगा 90 डिग्री के ठीक सामने वाला। अभी हम लोग एक के रिजल्ट यहाँ पे पढ़े थे, एक रिजल्ट अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, एक यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, √3 साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा के मान बताएं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है √3 दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से अगर हम लोग √3 इधर लिखते हैं और साइन थीटा को इक्वल टू के उस साइड भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये √3 क्या हो जाएगा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉस थीटा इक्वल बाई साइन थीटा क्या पढ़े हैं कॉट थीटा। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। यहाँ से हमारा कॉट थीटा का वैल्यू क्या, इसलिए कॉट थीटा का वैल्यू क्या आया √3। इसी तरह यहाँ पे क्या था साइन टेन थीटा भी फाइंड करना है। इसमें हम क्या किए थे कि साइन थीटा को इधर लाकर डिवाइड किए थे। अब इसमें क्या करते हैं कि एक बार कॉस थीटा को इधर लाकर डिवाइड करते हैं। इधर साइन थीटा है, इस कॉस थीटा को लाकर इधर डिवाइड कर दिए, और इक्वल टू में ये √3 अगर इस साइड है तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/√3, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी क्या पढ़े थे साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है। या फिर क्या कर सकते थे, यहाँ जैसे हम लोग का कॉट थीटा फाइंड हो गया √3, तो ठीक कॉट का उल्टा क्या हम लोग पढ़े हैं टेन थीटा। तो कॉट थीटा को अगर पलट देंगे तो क्या मिलेगा टेन थीटा। तो √3 का मतलब क्या है √3/1, और इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कॉट का उल्टा क्या होता है टेन। तो ये था हमारा 8.1 ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.1 से ठीक पहले जितना भी एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो सारे एग्जांपल को सोल्व करेंगे। ये 8.1 का इंट्रोडक्शन आज हम लोग का खत्म हो चुका है। इस पे अब आप लोग 8.1 पूरा एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में पहले हम लोग इसके सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ठीक इसके बाद हम लोग 8.1 प्रश्नावली को सोल्व करेंगे।